जय हिंद दोस्तों। बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग 30 सिलेक्टेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि साथियों आपके एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो साथियों आप सभी सेशन को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए और आज के इस 30 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, रात के 8:30 बज चुके हैं। फटाफट से आप सभी लाइव में आ जाइए। सभी फ्रेंड्स को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर बताइए। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है डी ऑप्शन, शाहजहां को जाना जाता है। याद रखिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा, शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण काल माना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुगल काल का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो याद रखिएगा शाहजहां के शासनकाल को। अगला क्वेश्चन है, किस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उसे किसने नष्ट किया? यानी कि जिस बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे नष्ट किसने किया था? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा, शशांक ने नष्ट किया था। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब क्वेश्चन ये बनता है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? तो बोधि वृक्ष के नीचे। और स्थान का नाम क्या था? तो बोध गया। और गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिया था? तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। इसे याद रखिएगा। श्रावस्ती किसकी राजधानी थी? तो कौशल देश की राजधानी थी, जहाँ पर भगवान बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, विषाणु होता है। बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए साथियों आप सभी एक भी क्वेश्चन को स्किप ना करें और डेली आप लोग क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8:30 बजे से। तो देखिए विषाणु होता है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है दोनों। यानी कि विषाणु जो है जीवित और अजीवित दोनों होता है। यानी कि विषाणु में सजीव और निर्जीव दोनों का लक्षण मौजूद होता है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? चलिए आंसर बताइए। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1876 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी, नाम याद रखिएगा, पूछेगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। और इस इंडियन एसोसिएशन द्वारा पहली बार सिविल सर्विसेज की उम्र जो है सीमा कम करने का विरोध पूरे भारत में किया गया था। देखिए सी ऑप्शन में 1875 इस डेट में क्या हुआ था? तो इंडिया लीग की स्थापना होती है 1875 में। किसके द्वारा? तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा। एक डेट याद रखिएगा 1905, ये बार बार पूछा जाता है। 1905 में क्या हुआ था? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना होती है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में। आगे देखिए, कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं था? और साथियों इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो साथियों कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। याद रखिएगा। वागरुम्बा नृत्य कहाँ किया जाता है? और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है
आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। तो साथियों, वागरुम्बा नृत्य कहाँ होता है? तो याद रखिएगा असम में। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, असम में। छपेली नृत्य पूछा जाता है, कहाँ पर होता है? तो छपेली नृत्य ये हिमाचल प्रदेश में होता है, छपेली नृत्य। भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना कौन सी है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर बताइए। भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना कौन सी है? तो याद रखिएगा ये है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया की शुरुआत जो है 25 सितंबर 2014 को किया गया था। डेट जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आंसर बताइए। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए संचालन समिति दिया हुआ है जीवी मावलंकर, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ना कि जीवी मावलंकर। तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पर गलत है। बाकी प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये भी सही है। संघीय शक्ति संबंधी समिति JL नेहरू, ये सभी सही है। जीवी मावलंकर कौन थे? तो प्रथम लोकसभा स्पीकर थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है? चलिए आंसर बताइए 9 के लिए। तो किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसमें मिलता है। आगे देखिए, साना लामुक नामक लोकगीत किस राज्य में प्रचलित है? चलिए आंसर बताइए। साना लामुक ये क्या है? एक लोकगीत है, और ये किस राज्य में प्रचलित है? तो याद रखिएगा ये मणिपुर में प्रचलित है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, मणिपुर में प्रचलित है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है सोहर, ये लोकगीत कहाँ प्रचलित है? आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए। भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन सा है? तो साथियों, भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य झारखंड है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, झारखंड। देखिए झारखंड जो है कोयला भंडार के मामले में पहले स्थान पर है, जबकि उत्पादन में ये दूसरे स्थान पर है। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर आपको करना है झारखंड। कोयला उत्पादन में पहला स्थान छत्तीसगढ़ का आता है, लेकिन यहाँ पे भंडार और उत्पादन दोनों पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर आंसर हम झारखंड को दे रहे हैं। कोयला की बात करें तो कोयला 4 प्रकार का है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, जिसमें एंथ्रासाइट सबसे शुद्ध कोयला है, बिटुमिनस सामान्य कोटि का कोयला है, और लिग्नाइट जो कोयला है इसे भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है, और पीट कोयला सबसे लो क्वालिटी का कोयला है। बिहार के किस जिले में नागी बांध स्थित है? चलिए इस पर स्टार मार्क कीजिए। तो साथियों, बिहार के किस जिले में नागी बांध स्थित है? याद रखिएगा जमुई जिले में नागी बांध स्थित है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। उद्देशिका ये संविधान की आत्मा कहलाता है। उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना, और प्रस्तावना में
अभी तक कितने बार संशोधन हुआ है? तो केवल एक बार। कब? तो 1976 में। कौन सा संशोधन? तो 42वां संशोधन। तो पहला यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, संविधान की आत्मा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस भाग को संविधान की आत्मा कहा था? तो अनुच्छेद 32, ये जो पाठ है इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा बताया था। ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने का निम्न में से कौन सी योजना का उद्देश्य है? तो प्यारे साथियों, ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने का कौन सी योजना का उद्देश्य है? सही जवाब है महिला समृद्धि योजना का। कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है? तो कौन सा कानून है जो कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। ये जो एक्ट है कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां पर स्थानांतरित किया था? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? मुंगेर। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्न में से किस राज्य में भारत के गुज्जर एवं बकरवाल जनजातियां निवास करती है? चलिए 17 के लिए आंसर बताइए। तो किस राज्य में गुज्जर एवं बकरवाल जनजातियां निवास करती है? तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और एक है डोंगरी। तो डोंगरी भी जम्मू कश्मीर की ही जनजाति है, इसे याद रखिएगा। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति पूछे तो भील। ये भारत की क्या है? सबसे बड़ी जनजाति है, जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में पाई जाती है, भील जनजाति। वन स्टॉप सेंटर योजना जानी जाती है। बिल्कुल 1 नंबर का क्वेश्चन करा रहे हैं, आंसर कीजिए आप सभी। वन स्टॉप सेंटर योजना मानी जाती है। तो साथियों, वन स्टॉप सेंटर योजना सखी केंद्र के रूप में जानी जाती है। देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है, सखी केंद्र के रूप में। याद रखिएगा ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? तो साथियों इसका सही जवाब है आर्टिकल 61। याद रखिएगा आर्टिकल 61 के तहत संसद के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनता है महाभियोग जो प्रक्रिया राष्ट्रपति पर लगाया जाता है तो राष्ट्रपति को सूचना दिया जाता है। तो कितना दिन पूर्व राष्ट्रपति को इसके बारे में बताया जाता है? तो 14 दिन। महाभियोग लाने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को इसकी सूचना दी जाती है। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार निम्न में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित क्षेत्र में लिंगानुपात सबसे कम था? चलिए 20 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों जनगणना 2011 ये एक ऐसा टॉपिक है, इस टॉपिक से लगभग हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो आज हमने 7:30 बजे की क्लास में, जो कि दूसरे चैनल पर चलता है, उस चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ, तो उस पर हमने इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट किया है। अगर आपने नहीं देखा है उसका लिंक आपको यहाँ ऊपर शो हो रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि निम्न में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित क्षेत्र में लिंगानुपात सबसे कम था? तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा?
बी ऑप्शन दमन और दीव में। याद रखिएगा दमन और दीव का लिंगानुपात कितना है 11 के अनुसार, तो 618। बिहार का लिंगानुपात भी याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। तो बिहार का लिंगानुपात कितना है 918 है। कितना है 918 है। और किस राज्य में सबसे कम लिंगानुपात है, तो हरियाणा में। कितना है 879। इन सभी फैक्ट को याद रखिएगा। आयुर्वेद के महान विद्वान जो कि चरक है, किस राजवंश के शासन काल से संबंधित थे। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 21 के लिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो चरक जो है किस राजवंश से संबंधित थे, तो कुषाण वंश से संबंधित थे। कुषाण वंश का शासक था कौन, तो कुषाण वंश का शासक था कनिष्क, जिसके दरबार में चरक रहते थे और चरक ने ही चरक संहिता की रचना की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था। चलिए आंसर बताइए, आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 22 के लिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो ये राजा राम मोहन राय ने किया था। कब, तो 1815 में। और राजा राम मोहन राय ने ही 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने 10 अप्रैल 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। ज्योतिबा राव फूले, इन्होंने 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। और स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना, जिसको मनरेगा कहा जाता है, इस अधिनियम के तहत कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। इसमें 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है। नरेगा की शुरुआत कब होती है, तो 2 फरवरी, डेट याद रखिएगा, 2 फरवरी 2006 में नरेगा की शुरुआत होती है। 2009 में क्या किया गया, तो नरेगा जो लिखा जाता है इस तरह से NREGA, इसका नाम बदल दिया गया। और 2009 में क्या किया गया, तो नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया, यानी कि MNREGA, मनरेगा। इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार किया था। तो याद रखिएगा ये किया था किसने, सूर्य सेन ने। किसने किया था, सूर्य सेन ने। सूर्य सेन को ही मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं, मास्टर दा के नाम से किसे जाना जाता है, सूर्य सेन को। भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये जबलपुर में स्थित है। कहाँ पर, जबलपुर में। देखिए सी ऑप्शन में कोयम्बटूर, तो हमने आपको बताया था कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए C10 संख्या गुणता प्राचल के रूप में प्रयुक्त होती है। C10 नंबर का इस्तेमाल किसके लिए होता है, आंसर बताइए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डीजल। डीजल के लिए प्रयुक्त होता है। निम्नांकित में से कौन सही नहीं है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है। ये गलत है। बी ऑप्शन में दिया हुआ है, ये क्या है, गलत है। बाकी सभी सही है। अस्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन सी की कमी से होता है। और इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। और एस्कॉर्बिक अम्ल का सूत्र C6
H8O6 होता है। अधिकांश पादप वायरस में जेनेरिक पदार्थ है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, आरएनए। अधिकांश पादप वायरस जो है जेनेटिक पदार्थ आरएनए के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? आरएनए के। याद रखिएगा। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। वायरस रोग है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। ये वायरस जनित रोग है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, इन्फ्लुएंजा। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आपने आज के इस 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं।